आयुर्वेद संहितायाः अध्ययनं शास्त्रीय पद्धत्या करणीयम् अस्ति। का पद्धति? प्रथमतया संपूर्ण श्लोकस्य वाक्यस्य वा संधि विच्छेदं कृत्वा संधयः सन्ति। अय आव नूतनः शब्दाः आगच्छन्ति, सम्भ्रम निर्माणं कुर्वन्ति। किमेतत्? अतः यत्र संधयः विद्यते तत्र संधीनां विग्रहं कृत्वा स्थापनीयम्। विग्रहानन्तरं वाक्येऽस्मिन् कः क्रियापदः? क्रियापदानां स्वतन्त्रा पद्धति अस्ति। तेषां प्रत्ययः भिन्नः, शब्दानां विभक्ति प्रत्ययः भिन्नः। शब्दः हलन्त न, विसर्ग, षु, श, औ एतादृशमस्ति। क्रियापदानां मि, वः, मः, ति, तः, सन्ति, अन्ति। एवं विद्यार्थमस्ति चेत् हलन्त त विद्येत्, गच्छेत् एवं भवति। यदा क्रियापदानां गति कथं भवति, अस्य एकवारं द्विवारं त्रिवारं वा पठनं करणीयम्। तेन क्रियापदानां प्रत्ययः कः तद् ज्ञायते। एवं विभक्ति प्रत्ययानाम् अध्ययनं करणीयम्। ज्ञायते विभक्ति प्रत्ययः एतादृशः, क्रियापद प्रत्ययः एतादृशः, एवं करणीयम्। अनन्तरं प्रतिशब्दस्य ज्ञात अर्थः भिन्नः। वयं शब्दानां प्रचलित अर्थः जानीमः, किन्तु ग्रन्थेऽस्मिन् वाक्येऽस्मिन् तस्य अर्थः कदाचित् भिन्नः भवितुम् अर्हति। अतः समीपे अथवा स्मार्ट्फोन् मध्ये वाचस्पत्यं, शब्दकल्पद्रुमः, अमरकोशः एतेषां संग्रहः भवितुमर्हति। झटिति कृत्वा शब्दस्य अर्थः भिन्नः अर्थः ज्ञायते। अत्र कः अर्थः अपेक्षितः? शब्दानाम् अपेक्षित अर्थः अधिकरणे निश्चयः भवति। अधिकरण इत्युक्ते विषयः कः, वाक्यस्य विषयः कः, श्लोकस्य विषयः कः, दशश्लोकानां विषयः कः, अध्यायस्य विषयः कः। विषयः भिन्नः भवति।
विषय अनुसारेण अर्थः कः? उदाहरणं दास्यामि। प्राणः शब्दं वयं जानीमः। प्राणः इत्युक्ते जीवः। चरकमध्ये सूत्रस्थाने त्रिंशत्तमे अथवा 29 अध्याये दश प्राणायतानि सन्ति वा? प्रथम सूत्रस्थाने 29 अध्याये प्राणायतन विषयः अस्ति। दशेमानि कितवाध्याय? 29। तत्र प्रथम श्लोकः अस्ति। तस्य टीकायां प्रथम श्लोकः कः? दश अथातो दश प्राणायतनीयम् अध्यायं व्याख्यास्यामः। पेज नंबर 181। अत्र टीकायाम् अंतिम द्वितीये अंततः द्वितीये वा तृतीये वा वाक्ये प्राणशब्दस्य व्याख्या विहिता। न प्राणस्य जीविताख्यस्य शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोग रूप। टीकायां प्रथम श्लोकस्य टीकायां न प्राणस्य जीविताख्यस्य इयम् अपि अर्थपरा संज्ञा न शब्दानुकारिणी। सर्वैः प्राप्तं। टीका प्राप्ता। प्रथमवाक्यं किमस्ति? न जीविताख्यं प्राणम् अस्ति। अत्र जीविताख्य प्राणस्य अभिप्रायः नास्ति। इयं संज्ञा अर्थपरा, बरोबर? इथे अर्थपरा संज्ञा न शब्दानुकारिणी। शब्दानुकारिणी अभिप्रेतार्थ भिन्नः। इयं संज्ञा अभिप्रायं तनोति। प्राणशब्दस्य अर्थः जीवः। अत्र जीवः अपेक्षितः नास्ति। किमपेक्षितमस्ति वदतु, पठतु अग्रे। न प्राणस्य जीविताख्यस्य शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोग रूपस्य शंखादय एव परमाशयाः तस्य कृष्ण शरीरादि आश्रयत्वात्। एते प्राणाश्रयाः न जीवाश्रयाः। प्राणशब्दस्य अर्थः जीवः एकः अर्थः, अन्यः अर्थः व्याधि। बलवान् व्याधि इत्यर्थे प्राणः शब्दस्य प्रयोगः भवति। एते प्राणायतनानि न तु जीवितायतनानि। अत्र अवयवानां प्राणः अस्ति। मम हस्तस्य प्राणः अत्र अस्ति, मम नेत्रस्य प्राणः अत्र अस्ति। प्राणः इति नियामकः। अत्र प्राणः नाम नियामक शब्देन संयुज्यमानः आरोग्यः। सद्य प्राणहराणि कालांतर प्राणहराणि इति कालांतरेण व्याधिं करोति। सद्यः व्याधिं करोति, एषः अर्थः। जीवितं हरति एषः अर्थः नास्ति। वस्ति सद्य प्राणहराणि। कः अभिप्रायः? जीवितं हरति वा? एवं प्रतिशब्दस्य अर्थः ज्ञेयः। अत्र कः अर्थः? अपेक्षितः तज्ञेयः।
एवं प्रति अध्याये यथावश्यकं तंत्रयुक्तीनां प्रयोगः अपेक्षितः। बिना तंत्रयुक्तेन शास्त्राध्ययनं व्यर्थं भवति। यथा यस्य भाग्ये धनं नास्ति सः विविधानि उद्योगानि करोति किन्तु धनं न लभ्यते। तादृशं यः तंत्रयुक्ति न जानाति तस्य प्रयोगः न करोति सः ज्ञानं न प्राप्नोति। कदापि न प्राप्नोति। उद्घाटयतु सिद्धिस्थानस्य अंतिम पृष्ठं। पेज नंबर 737, लास्ट पेज। संस्कृत हो रहा है, समझ ध्यान में आ रहा कुछ जो बोल रहा हूँ? समझ रहा है कि नहीं? ऐसे तो नहीं हो रहा कुछ जर्मन में बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा ना? पूरा नहीं आ रहा है सर, 100% नहीं आ रहा है। थोड़ा थोड़ा समझ, थोड़ा थोड़ा भाव तो समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ? धीरे धीरे आ जाएगा। श्लोक क्रमांक 48, पेज नंबर 737। अधियानोपि शास्त्राणि तंत्रयुक्त्या विना बिशक् नाधिगच्छन्ति शास्त्रार्थान् अर्थान् भाग्यक्षय यथा। प्राप्तं सर्वैः प्राप्तं श्लोकः प्राप्तः। किं वदति श्लोकः? विना तंत्रयुक्त्या, विना शब्द के लिए नित्य तृतीया विभक्ति अपेक्षा होती है। विना ये तृतीया है। विना तंत्रयुक्त्या, तंत्रयुक्त्या ये तृतीया है। तंत्रयुक्ति के बिना, बिना तंत्रयुक्त्या, युक्ति शब्द का तृतीया है। युक्त्या, नद्या, मालया, तृतीया। बिना तंत्रयुक्त्या, आगे क्या लिखा है? नाधिगच्छन्ति शास्त्र, न अधिगच्छति, ना न ओ न अधिगच्छति। अधि ये उपसर्ग है, गच्छति मूल रूप है गम धातु का, गम गच्छति। संस्कृत में जितने भी गतिवाचक धातु है उनका प्रयोग ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। गम धातु का प्रयोग ज्ञान प्राप्ति कराता है, इसलिए अधिगच्छति ज्ञायते, न अधिगच्छति न ज्ञायते। विना तंत्रयुक्त्या न ज्ञायते। इसलिए तंत्रयुक्तियों का अध्ययन करते हुए चरक पढ़ना है। जैसे उदाहरण के लिए सूत्र स्थान का पहला अध्याय 59वां श्लोक। पेज नंबर 16, सूत्र नंबर 59। रूक्षः शीतो लघुः सूक्ष्मः चलो अथ विशदखरः विपरीत गुणैः द्रव्यैः मारुतः संप्रशाम्यति। अब इसमें प्रथम पंक्तौ सप्तमी, प्रथम पंक्तौ वायोः गुणाः, द्वितीयायां पंक्तौ, द्वितीये पंक्तौ विपरीत गुणैः प्रशाम्यति।
अब यहां पर अब प्रशम किसका कर रहे हो? जो कुपित हुआ है उसका कर रहे हो ना। विपरीत गुण ही प्रशाम्यति, इसका विपर्य क्या होगा? समान गुणाभ्यास ही प्रकुप्यति। यानी प्रकोप की व्याख्या क्या हो गई? समान गुणाभ्यास से सामान्य वृद्धि कारणम, यानी गुणों की वृद्धि होना यह प्रकोप है। ये प्रकोप की व्याख्या है। कहां पर आई है? पहले अध्याय में आई है। कैसी आई है? विपर्य तंत्र युक्ति प्रयोग करने से आई है। अन्यत्र कहीं भी दी नहीं है प्रकोप की व्याख्या, यहां पर दी है। विपर्य तंत्र युक्ति यानी समान गुणाभ्यास से गुणों की वृद्धि होती है, उसी का नाम प्रकोप है। यह प्रकोप की व्याख्या है। इज इट क्लियर? तंत्र युक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है? एवं अनया पद्धत्या चरकस्य अध्ययनम करणीयम। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। ऐसे लग रहा है कि संस्कृत ये क्या चल रहा है, ऐसे तो नहीं ना। जितना जितना आप सुनोगे उतना उतना संस्कृत जल्दी समझोगे। छोटे बच्चे आपकी मातृभाषा समझते हैं ना? क्या उनको आप व्याकरण पढ़ाते हो क्या? राम 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 नहीं ना पढ़ाते? कर्णपुते शब्दाः आगच्छन्ति, शृण्वन्ति, चिंतनं कुर्वन्ति, प्रयोगः कुर्वन्ति। आप कहते हो बाबा आ गए, बच्चा भी कहता है बाबा आ गए। क्या आपने व्याकरण पढ़ा है? नहीं। इस पद्धति से संस्कृत सुनना, संस्कृत बोलना, संस्कृत अपने आप आ जाता है। मैं संस्कृत का पंडित नहीं हूं। तो अभी क्या इच्छा है आपकी? संस्कृत बोलो या हिंदी बोलो? हिंदी बोलो सर। डर गया नहीं है? संस्कृत का डर गया नहीं है? चलो जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। इस पद्धति से ग्रंथों का अध्ययन बिना संस्कृत के ज्ञान के नहीं होगा। और बिना तंत्र युक्ति के तो बिल्कुल नहीं होगा। नहीं तो हम ये कहते हैं कितना बड़ा चरक, चरक में प्रकोप की व्याख्या नहीं है कहीं भी नहीं। वाग्भट को कितना होशियार है, लेकिन उसने कहां से लाई है? वो तो यह कहता है, क्या कहता है? चरक सुश्रुत और तत्कालीन ग्रंथों के बाहर मैं नहीं जा रहा हूं, मेरा एक भी शब्द अपना नहीं है। उसका अर्थ क्या हुआ? व्याख्या कहीं ना कहीं है, वो हमें दिखती नहीं है। क्यों? हमें तंत्र युक्ति का पता नहीं है। पता है परीक्षा के लिए। मैंने संस्कृत पढ़ाया है परीक्षा के लिए। हमने आयुर्वेद पढ़ा है
परीक्षा के लिए, शास्त्र के लिए हमें अध्ययन आयुर्वेद नहीं पढ़ा है। इसलिए आयुर्वेद को शास्त्र के रूप में पढ़ना जरूरी है। जो शास्त्र के रूप में पढ़ते हैं वो बिना सायास उत्तम अंक प्राप्त करके पास होते हैं। उनको ये नहीं करना पड़ता है कि परीक्षा की तैयारी करो, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा आ गया है, कुछ भी आने दो यार। ये अवस्था आती है, लेकिन ये अवस्था आने के लिए आपको सिलेबस ओरिएंटेड अध्ययन क्लास में करना है, क्लास में करना है। लेकिन बाहर आने के बाद बचे हुए समय में पूरे शास्त्र का अध्ययन करना है, चरक का, सुश्रुत का, संग्रह का, काश्यप का। और वो कैसे करना है? संस्कृत समझ कर करना है। बिना संस्कृत के शास्त्र नहीं समझ पाओगे आप। और इस शास्त्र के प्रति हमारी आस्था, श्रद्धा ये तब बढ़ती है जब पूरे शास्त्र का अवगमन होता है। जब तक शास्त्र समझते ही नहीं है तब तक श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी? विधेय परमादरः का अभिप्राय वही है। क्या है? शास्त्र पूरा पढ़ो, पूरा समझो और उसका पूरा प्रयोग करो। प्रयोग भी ऐसा नहीं करेंगे ये आसान है, शवन चिकित्सा आसान है करेंगे नहीं, शोधन भी करना है। क्यों? इसलिए कि व्याधि करने वाला दोष ही है, और जब तक दोषों को आप नहीं निकालोगे तब तक ये व्यक्ति स्वस्थ हो ही नहीं सकता। इसलिए कहीं ना कहीं शोधन आपको करना है। वसंत में करो, शरद में करो, या तो प्रवृत्त में करो, करना। बलवान कुपित दोष शमन से कुछ समय तक शांत तो होते हैं, लेकिन ऋतु बल से बल प्राप्त होकर फिर व्याधि करते हैं। ते कालादि बलम लब्ध्वा व्याधया कुर्वन्ति। जैसे इस ऋतु में श्लेष्मा संचित हो रहा है, इसमें व्याधि नहीं करेगा। वसंत में काला बल मिलता है, पिघलता है, व्याधि करता है। वसंते अर्कांशुता पिता हत्वाग्निम कुरुते रोगान ततस्तम त्वरया जयेत्। पता है श्लोक कहाँ का है? नहीं, सूत्र स्थान का 6वां अध्याय का। तो करिए तो चले सावा तस्याशीति। हाँ, वसंते वसंते पेज नंबर 46, सूत्र नंबर 22। वसंते निचिताः श्लेष्मा दिनकृद्भिः ईरिताः भाभी ईरितः दिनकृद्भाभिः ईरिताः कायाग्निं बाधते रोगान् ततः प्रकुरुते बहुन्। रोगान प्रकुरुते। निचित श्लेष्मा, शिशिर हेमंत में निचित श्लेष्मा वसंत में पिघलता है और वो पूरे शरीर में फैलकर व्याधि करता है। अतस्तम त्वरया, त्वरया तृतीया है,
त्वरा धातु, त्वरा शब्द है, आकारांत है, त्वरया जय। इसलिए शोधन चिकित्सा को साइड कट अप नहीं कर सकते हो। प्रति वर्ष 3 ऋतुओं में शोधन वैद्य ने कराना चाहिए। मृदु, मध्य, तीक्ष्ण, जो भी करना है। क्यों करना चाहिए? कोई भी व्यक्ति तुलाधारी नहीं है। तुलाधारी का अभिप्राय समझते हो? तराजू, 100 ग्राम प्रोटीन, 10 ग्राम फैट, 200 ग्राम, 100 ग्राम का नहीं, जो मिलता है। सुबह खाना खा लिया है, फिर भी दोपहर में किसी ने फ्रूट जूस ला के दिया, ला मिलेंगे। फिर शाम में ऑफिस खत्म हो गया, बाहर जा रहे हैं, बाहर घर निकले तो रास्ते में पानी पूरी खा लिया, या जो भी आपके प्रांत में मिलता है वो खा लिए। हमारे से पानी पूरी मिलती है इसलिए हम पानी पूरी कहते हैं। यहाँ फाफड़ा मिलता है, फाफड़ा को। तो तुलाधारी कोई नहीं है, इसलिए दोषों का संचय चलते रहता है। और संचित दोषों को जब तक नहीं निकालोगे, साल में एक बार वो व्याधि करेगा। कल्पस्थान 12। कल्पस्थान अध्याय 12। इकडे खाली विरुद्ध वीर्यमापी एषा पुढे जा. दुर्बलोपी महादोष, पेज नंबर 674. श्लोक नंबर 69, कल्पस्थान अध्याय 12, सूत्र नंबर 69. दुर्बलोपी महादोषो विरेच्यो बहुशः अल्पशः मृदुभिः भेषजैः दोषाः हन्युः एनम् अनिर्वृताः. हन्युः शब्द इस पे क्रियापद है. हन्युः विद्यर्थ है, तृतीय पुरुष बहुवचन है. हन्युः, हन्युः शब्द का अर्थ रु धातु है. मारना ये नहीं है, वो एक अर्थ है. यहाँ व्याधित करना यह अर्थ है. हन्युः इति व्याधितम करोति. हन धातु है. हन ये मारता नहीं है, व्याधित करता है. एनम ये सर्वनाम है. इसको, एनम इसको, एनम हन्ति, एनम हन्युः, इसको व्याधित करते हैं. कब करते हैं? अनिर्वृताः, ओ नहीं, निर्वृताः. ये उपसर्ग है, रु धातु है, निकाला हुआ. रु हरण करना, निकालना. अधिकरण बदला ना, दोषों को निकालना, दोषों को मारना थोड़ी है. रु हरति. अनिर्वृताः नहीं निकाले हैं. किनको? महादोषाः. महादोषों को आपने निकाला नहीं. बलवान है, प्रकृत है, आपने निकाले नहीं. ये ना हन्युः, इस व्यक्ति को जीवन भर कष्ट देंगे. कभी प्रतिष्ठा होगा, कभी काश होगा, कभी प्रवाहिका होगी, कभी विचर्चिका होगी, कभी मुहासे होगे, कभी इंद्रवृत्त होगा. चलते रहता है. इसलिए क्या करना चाहिए? दुर्बलोपी,
दुर्बल शब्द समझते हो, दुर्बलः, अब उसका लो हुआ है संधि होने के बाद, दुर्बलो दुर्बलः, दुर्बलः अपि विरेचः, विरेचः ये एक रूप बनता है पेय। ये पानी कैसा है? पेय है, यानी पीने लायक है। ये शास्त्र कैसा है? ज्ञेय है, जानने लायक है। ये गाना कैसा है? गेय है। ये व्यक्ति विरेच्य है। ये रूप बनता है, विशेषण बनता है। एक किताब मिलती है शब्द रूपावली करके, उसमें सब है ये। अगली बार हम करेंगे तो व्याकरण वाले इस व्यक्ति को बुलाएंगे, व्याकरण 1 घंटा व्याकरण पढ़ाओ करके। अभी मैं महाराष्ट्र में बुलाता हूँ, 1 घंटा पहला व्याकरण, फिर व्याख्या। विरेचः, जीवनीयः, जीवन देने लायक। इस प्रकार ये विरेच्य है, यानी विरेचन देने लायक है। दुर्बलो अपि, यहां अपि लगता है, वहां पर अर्थापत्ति होती है। दुर्बल को भी देना, इसका अभिप्राय क्या हुआ? सबल को तो देना ही है। फिर आप विरेचन शोधन टाल सकते हो क्या? नहीं टाल सकते। परीक्षा में जो आसान है उसको हम सॉल्व करते हैं, उसकी पढ़ाई करते हैं, कठिन है उसको छोड़ देते हैं। प्रैक्टिस में भी यही करते हैं। आसान क्या है? बस्ती देना आसान है, भवन कौन करेगा माथा। आया प्रश्न की बस्ती। यदि शास्त्रीय पद्धति से करोगे तो व्यापक नहीं होता है। मेरे जीवन में केवल 2 बार व्यापक हुआ है, केवल 2 बार। वो भी गलती परिचारक ने की है। अब गलती मेरी ये रही है कि मैं उपस्थित नहीं था। यदि मैं उपस्थित रहता तो वो स्वाभाविक था कि मैं रोक दूं, लेकिन हर संभव कठिन है। इसलिए परिचारक भी शिक्षित होने चाहिए, विश्वास प्राप्त होने चाहिए। अपने मन से कुछ भी नहीं करेंगे, दक्ष होने चाहिए। इतने दक्ष होने चाहिए कि आप उन पर पूरा भरोसा रख सके। एक किस्सा बताता हूँ, आपके ध्यान में आएगा। हमारे एक अनुवाद का पेशेंट एडमिट हुआ था, बहुत पुरानी बात है। तो हमने उसको वृक्षश्वेत के लिए भेज दिया। वहां जाने के बाद वृक्षश्वेत की पोटली नहीं थी, उसने पेटी में डाल दिया। महिला थी, पेटी में डाल दिया। और पेटी में डालना, अभी उसको ध्यान देना है ना, कितना देना है, मृदु देना है। कोई आ गया, उसको लेकर तमाकू खाने के लिए बाहर बैठ गए। और बाहर बैठे तो बातों बातों में समय इतना बीत गया कि पता ही नहीं पेशेंट अंदर है। वो निचोट गया पेशेंट। मुझे संभालने में 3 दिन लगे उसको। क्लांत हो गया, श्रांत क्लांत हो गया। इसलिए परिचारक कैसे चाहिए और हम कैसे चाहिए? मॉनिटरिंग करना है, प्रतिक्षण मॉनिटरिंग करना है। कहीं भी हो आप, किसी को भेजो, फोन करो, तो फोन है, कितना समय हुआ कि नहीं, फोन करो। तो मूल विषय क्या था हमारा, किस बात पर कर रहे थे? इसको भी शोधन देना है, दुर्बल को भी देना है। कैसे देना है? अल्पशः, दूध का,
द्राक्षा का, गर्म पानी का, आंवले का, और कैसे देना है? बार बार देना है। बार बार का अर्थ भी समझ लो। बार बार का अर्थ ये नहीं है आज दिया कल फिर, कल दिया परसों फिर, नहीं। बल प्राप्ति होने तक रुकना है। आ बल लाभा, उसको मांसरस का वस्तु दो, जीवनी द्रव्य दो, घृतपान कराओ, जंगल मांसरस दो, उसका बल बढ़ाओ, फिर करो, फिर अग्निवृद्धि करो, फिर बल बढ़ाओ, फिर करो। इस प्रकार दुर्बल को भी विरेचन देना है, अति दुर्बल को नहीं। अति दुर्बल को आप शोधन करोगे, उसी समय प्राण त्याग देगा। दुर्बल की अवस्था होती है अति दुर्बल, मध्यम दुर्बल। इस प्रकार आसान चीज पहले करना ठीक है, पहले शुरू में करो, लेकिन अंत में धीरे धीरे आपको शोधन भी करना है, पंचकर्म भी करना है। नहीं करोगे तो शरीर के बाहर जो इनको जाना है वो अंदर ही रहेंगे, और 100 साल तक अंदर रहने से क्या होगा? कहीं ना कहीं आश्रय करेंगे, फिर हाइपरटेंशन, फिर कोरोनरी आर्टरी डिसीज, फिर रीनल फेल्यूर, फिर डायबिटीज, ये चलते रहेगा। इसलिए शास्त्र अध्ययन पूर्णतया करना है, तब जाकर आपकी श्रद्धा बलवान होगी, अन्यथा डाइल्यूट हो जाएगी। इसलिए हम सिलेबस ओरिएंटेड अध्ययन छोड़कर क्या करेंगे? शास्त्र समझना है मुझे। हम जब जामनगर में पढ़ते थे तो हमारे एक मित्र थे, सहकारी थे, हमारा डिस्कशन चलता था। तो हमारी आदत तो ये थी कि शास्त्र पढ़ने की, मेरी खास करके, और वो थे यार शास्त्र बाद में पढ़ लो, पहले परीक्षा पास कर लो, ऐसी ये झगड़ा चलता था। ये झगड़ा कब चलता था? परीक्षा के 3 महीने पहले। पढ़ाई कब करनी है? 3 महीने में। शास्त्र कब पढ़ना है? शुरू से पढ़ना है। आपके ध्यान में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पढ़ाई हम कब करते हैं? कब तक क्या करते हैं? कॉलेज लाइफ एंजॉय करते हैं। शास्त्र क्या कहता है? कणशः क्षणशः कृत्वा विद्याम अर्थम च साधयेत्। क्षण क्षण में अध्ययन करना है, क्षणशः क्षणशः कृत्वा। हम लोग क्या करते हैं? क्षण मिला पिक्चर को चले जाएंगे, क्षण मिला व्हाट्सएप देखेंगे, क्षण मिला फेसबुक देखेंगे, क्षण मिला चैटिंग करेंगे। चैटिंग में भी क्या करते हैं? जो नहीं है उसकी निंदा, और जो है उसका श्लाघ, वाह क्या बड़े हो, कितने अच्छे हो। कणशः कणशः कृत्वा, कणशः क्षणशः कृत्वा, 2 शब्द है। विद्याम अर्थम च साधयेत्, क्षण क्षण लेकर अध्ययन करना है। चर्चा भी हो तो किसकी हो? अध्ययन की हो। अध्ययन के विविध अंगों की हो, शेयरिंग हो, स्मरण हो।
अवान्तर वचन हो। अवान्तर वचन भी अनिवार्य है। यदि आपको आयुर्वेद समझना है तो आपको उपनिषद का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। यदि आपको आयुर्वेद पढ़ना है तो महाभारत भी पढ़ना है, आयुर्वेद पढ़ना है तो वैशेषिक शास्त्र भी पढ़ना है, आयुर्वेद पढ़ना है तो वास्तुशास्त्र भी पढ़ना है, आयुर्वेद समझना है तो ज्योतिष शास्त्र भी पढ़ना है, गणित शास्त्र भी पढ़ना है। उस समय जो जो शास्त्र सर बोलो, आवाज येतो. येतो इतर शास्त्रांचा अध्ययन. उस समय जो शास्त्र उपलब्ध थे, न्याय वैशेषिक तो हम जानते हैं, उपनिषद भी थे, पुराणों भी थे, अन्य शास्त्र भी थे, विद्युत शास्त्र था, लोह शास्त्र था, यंत्र शास्त्र था, वास्तुशास्त्र था, शिल्प शास्त्र था, कृषि शास्त्र था, हस्ती शास्त्र था, गोशास्त्र था, वनस्पति शास्त्र था। इनमें से कुछ ले सकते हो क्या? कुछ मिल सकता है क्या जो आयुर्वेद के अनुकूल हो? वो देखना है। और समय जब मिलता है तो अन्य शास्त्रों का अध्ययन भी आवश्यक है। ये जो परंपरा आई है ना, कॉलेज एजुकेशन फॉर एंजॉयमेंट, ये अपनी परंपरा नहीं थी। गुरुकुल में एंजॉयमेंट नहीं थी, खेलते थे, खेती करते थे। इस प्रकार हमें अपने प्रतिक्षण का प्रयोग करना है, अवान्तर शास्त्र का अध्ययन भी करना है। इस प्रकार शास्त्र समझने का प्रयास करो, तब जाकर अपनी श्रद्धा दृढ़ होती है। शास्त्र समझ में आया तो श्रद्धा अपने आप होती, और जब तक समझ में नहीं आता तब तक क्या होता है? हाथी कैसा है? सूप के जैसा है। हाथी कैसा है? खम्बे के जैसा है। आयुर्वेद कैसा है? ड्रग ओरिएंटेड है, हर्बल ड्रग है। आयुर्वेद कैसा है? रसशास्त्र है। शास्त्र समझाएंगे तो क्या करोगे? इसलिए पूरे शास्त्र का अध्ययन अनिवार्य है, तब तक आपकी श्रद्धा दृढ़ नहीं होगी। कुठे चाललंय का? शेजारी 26 जानेवारी. दूसरा प्रॉब्लम यह है कि हम जब 12वीं पास होकर कॉलेज में प्रवेश करते हैं तो ये पदार्थ विज्ञान, ये पंचमहाभूत, ये वैशेषिक दर्शन मन में आता है। कहां से कहां आके टपक गए, कहीं गलती तो नहीं की हमने? वहीं से प्रारंभ हो जाता है, गलती से आ गए, चलो पास कर लेंगे, कैसे तो भी निपटा लेंगे। तो इन शास्त्रों का प्रयोग चरक पढ़ते पढ़ते होना है। वैशेषिक दर्शन हो, सांख्य दर्शन हो, वैदिक दर्शन हो, इनका स्वतंत्र अध्ययन अनावश्यक है। समय बीत जा रहा है, चरक पढ़ते पढ़ते उनका परिचय दे दो। और जिनको एमडी पीएचडी करना है वो उसका शास्त्र का अध्ययन करेंगे, फिर बाद में वैशेषिक शास्त्र का अध्ययन बाद में करेंगे। उसका परिचय पढ़ते 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 होना चाहिए। ये सांख्य है, ये वैशेषिक है, ये वेदांत है।
उसमें ये नहीं आएगा, डर नहीं पैदा होगा ये कुछ कहाँ आ गए हम लोग। तो उनका भी अध्ययन आवश्यक है, कुछ हद तक आवश्यक है। प्रॉब्लम ये है दूसरा कि हमें बताया जाता है ब्रह्मा ने स्मरण किया, प्रजापति को दिया, प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को दिया, अश्विनी कुमार ने इंद्र को दिया, इंद्र ने भरद्वाज को दिया, भरद्वाज ने अग्निवेश को दिया। ऐसे नहीं हुआ है, ये सरासर झूठ है। ऐसे नहीं हुआ है। फिर तीसरा प्रश्न आता है, शास्त्र है या परंपरा है? ये शास्त्राधिष्ठित परंपरा है। केवल परंपरा नहीं आई है, कुछ करते गए करते गए करते गए। शास्त्र भी कहता है हमारा अजपा गोपा तेषाम सकाशात उपलब्ध वैद्य, तो इनसे मिला वो परंपरा में आ गया। नहीं, ऐसे नहीं हुआ है। शास्त्र मनन किया है, शास्त्र का निर्माण किया है, ये हमें कोई बताता ही नहीं है। कोई नहीं बताता। अष्टांग संग्रह लाया है किसने? अष्टांग संग्रह का पहला अध्याय निकालिए। ऐप में होगा तो ऐप में देखो, नहीं तो बताएंगे, श्लोक बताएंगे, लिख लो। नाही, मी तर आवाज बंद करायला केला का? सांगू ना। अष्टांग संग्रह सूत्रस्थान अध्याय प्रथम आयुष्कामी अध्याय सूत्र नंबर 5 स्थित्यर्थम आयुर्वेदस्य ते अथ तंत्राणि चक्रिरे लिख लो। कृत्वा स्थित्यर्थम, स्थि स आधा थ इकार, स्थित्यर्थम त्य आधा तो उसको यो, उस पे अनुस्वार, स्थित्यर्थम थ र उस पे अनुस्वार, स्थित्यर्थम। आयुर्वेदस्य, आयुर्वेद से षष्ठी है, आयुर्वेद से स्थित्यर्थम, आयुर्वेद को स्थिर करने के लिए, कहीं भ्रमित न हो जाए, कहीं विचलित न हो जाए, कहीं नष्ट न हो जाए, इसलिए ते अथ तंत्राणि चक्रिरे, ते इति महर्षयः, सहा तौ ते बहुवचन है, वरती आहे महर्षी शब्द आहे। ते महर्षयः, काश्यप, भरद्वाज, धन्वंतरी, अति, जो भी थे, ते स्वे स्वे तंत्राणि चक्रिरे, चक्रिरे ये परोक्ष भूत है, आत्मनेपदी है, चक्रिरे बहुवचन है, चक्रे चक्रिरे, चक्रे एक वचन है, चक्रिरे बहुवचन है।
आत्मनेपदी परोक्ष भूतकाल। परोक्ष भूतकाल समझते हैं ना, जो अपनी आंखों के सामने नहीं है, बहुत पुराना है, उसको परोक्ष भूत कहते हैं। ये आत्मनेपदी है, परस्मैपदी भिन्न रूप से चलता है। चक्रे चक्रेरे, और यही शब्द परस्मैपदी चलता है तो चकार चक्रतुः चक्रुः ऐसे चलता है। परस्मैपदी चकार चक्रतुः चक्रुः, आत्मनेपदी चक्रे चक्रेरे, इस प्रकार चलता है। क्या किया इन्होंने? तंत्रम चक्रेरे, स्वे स्वे तंत्राणि चक्रेरे, अपना अपना शास्त्र बनाया। तंत्र ये शब्द शास्त्रवाचक है। भारद्वाज तंत्र बना, कश्यप का अपना तंत्र बना, धन्वंतरी का अपना तंत्र बना, ऐसे अष्टविध तंत्र बने। काय बालक होता, अष्ट तंत्र बने। कृत्वा शब्द आया है आगे, पढ़ो। कृत्वा अग्नि, बस कृत्वा, ये त्वांत अव्यय है। त्वांत अव्यय का अभिप्राय होता है दो वाक्यों को जोड़ने वाला। हम लोग यहाँ पर आए हैं ना, नाश्ता करके आए हैं, ये करके शब्द के लिए कृत्वा है। नास्ता कृत्वा आगतः, शास्त्राणि कृत्वा दत्तवान, शास्त्र बनाए और फिर अग्निवेशादि को दिया। कृत्वा अग्निवेश हारित भेड़ मांडव्य सुश्रुतान करालादीश्च तत्शिष्यान ग्राहयामासुरादृतः। ग्राहयामासो, देते दे दिया। इन सबको फिर शास्त्र दे दिया, यानी निर्माण किया है। अंतर है दोनों में ना। भारद्वाज ने लाया और वैश्य का वैसे दे दिया, और भारद्वाज ने लाया, तंत्र निर्माण किया और फिर दत्तवान। इसमें फर्क है ना, ये समझना है आपको। इट्स अ ब्यूटीफुल साइंस। एविडेंस बेस्ड साइंस। इन महर्षियों ने एविडेंस के आधार पर शास्त्र बनाया और फिर अग्निवेद ऋषि को दिया। भारद्वाज ने जैसे लाया वैसे दिया, ऐसा भी हुआ है। चरक सुश्रुत 1। चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 1 सूत्र क्रमांक 17। ध्यान मास्तर दत्तवान नहीं, ददृश ध्यान चक्ष। पुढचं। हाँ, अथ भरद्वाज हाँ। अथ मैत्रीपरः पुण्यम आयुर्वेदम पुनर्वसुः शिष्येभ्यो दत्तवान षडभ्यः। दत्तवान इकडे करतो। हे सूक नंबर 26। सहा अनंतपारम त्रिस्कंदम आयुर्वेदम महामतिः यथावत अचिरात सर्व। यथावत अचिरात दो शब्द महत्व के हैं। यथावत जैसे प्राप्त किया वैसे, यहाँ वत प्रत्यय लगा है, ये विशेषण रूप में लगा, जैसा प्राप्त किया वैसा दिया। ये तद्धित प्रत्यय है, तुलनात्मक नहीं है। यथावत जैसे प्राप्त किया वैसे दे दिया। आगे सर्वं बुबुधे तन्मना मुनिः तेन आयुः अमितं लेभे भरद्वाजः सुखान्वितं ऋषिभ्यः अनधिकं तच्च शशंसान् अनवशेषयन्। भारद्वाज ने कैसे दिया? ऋषिभ्यः चतुर्थी है, अनवशेषयन् यानी अपने पास कुछ रख दिया नहीं, यथावत दे दिया।
आगे क्या लिखा है, एक शब्द और है, अनधिकम। अनधिकम, अपने मन का भी कुछ डाला नहीं, सबको दे दिया। किसको दिया? ऋषिभ्य। ऋषिभ्यो, ऋषियों को दिया, अग्निवेश को नहीं दिया। अग्निवेश को देने के पहले ऋषियों को दिया। जो ऋषि उनके साथ नहीं जा पाए थे, भारद्वाज प्रमुख रूप में गए, उनके साथ ऋषि भी थे, कुछ लोग ऋषि यहीं पर रहे थे। उन्होंने अपनी असमर्थता बताई थी, मैं नहीं जा पाऊंगा, घर में गड़बड़ है, बच्चे बीमार हैं, नहीं जा पाए। उन सबको अनअवशेषयन अनअधिकम दत्तवान, दत्तवान ये विशेषण है, लेकिन उसका प्रयोग क्रियापद रूप में किया जाता है। दे दिया। अब भरद्वाज, उनके साथ जो ऋषि गए थे वो, और यहाँ जो पृथ्वी पर थे वो सब, इन सब ने मिलकर इस इंद्र से जो प्राप्त हुआ उसका संस्कार किए हैं। आगे बढ़ो। ध्यान चक्षु सूत्र नंबर 17, पेज नंबर है 6, सूत्र 17, 15 से पढ़ेंगे। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, रोगः तस्य अपहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च, प्रादुर्भूतो मनुष्याणाम अंतरायो महानयम, कः स्यात् तेषां शमोपाय इति उक्त्वा ध्यानम् आस्थिताः, अथ ते शरणं शक्रम ददृशुः ध्यान चक्षुषा। अब यहाँ पर शब्द है ध्यान चक्षुषा। चक्षु आंखें, तृतीया चक्षुषा। चक्षु कौन सा है? ध्यान, यानी ये नेत्र नहीं है। यहाँ चक्षुषा शब्द का प्रयोग इंस्ट्रूमेंट के रूप में किया गया है। शब्द कैसा है? इंस्ट्रूमेंट। ध्यान ये साधन है, इसलिए ध्यान चक्षु, ध्यान रूपी साधना के साथ, साधन से, इंस्ट्रूमेंट से। इस शब्द पर टीका है चक्रपाणी की, अंतिम पंक्ति टीका की देखो। टीका में दूसरे कॉलम में नीचे से तीसरी लाइन, ध्यानम इति समाधि विशेषः तद उपलब्धि साधनत्वात् चक्षुः इव ध्यान चक्षुः। उपलब्धि साधन, किसका उपलब्धि साधन? ध्यान का। वो कौन है? ध्यान रूपी है। ध्यान लगाकर ध्यान, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया कि इंद्र के पास जाना है, उपलब्धि साधन है। ध्यान चक्षु यानी ज्ञान प्राप्ति का साधन, यानी उपलब्धि साधन। इस शब्द को अधोरेखांकित कर दीजिए। चक्षु यानी साधन, उपलब्धि साधन। चक्षु यानी ज्ञान उपलब्ध करने का साधन। मूल शब्द चक्षु है, देखना, चक्षु धातु है, लेकिन अभिप्राय भिन्न। उपलब्धि साधन है। अब अगला श्लोक पढ़िए। ते महर्षिः, सूत्र 27, ऋषयः च भरद्वाजात् जगृहु तं प्रजाहितं दीर्घमायुः चिकीर्षन्तः वेदं वर्धनम आयुषः। महर्षयः ते, एक एक शब्द समझ लेंगे। मैं आपको चरक के सूत्र, उसका अर्थ कैसे लगाना, संस्कृत कैसे समझना, ये बताने पे ज्यादा जोर दूंगा। वैसे तो चरक तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन इसके साथ पढ़ूंगा ताकि आप खुद पढ़ पाए घर जाकर। अब यहाँ पर पहला वाक्य क्या है? महर्षयः ते। महर्षिया कौन सा रूप है? महर्षि इकार अंत पुल्लिंग,
महर्षि महर्षयः बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन, प्रथमा बहुवचन महर्षयः, यानी कितने हो गए? अनेक, 2 से अधिक हो गए। महर्षयः, आगे शब्द ते, सहा तौ ते बहुवचन, ते महर्षयः, आगे क्रियापद है, क्या है? ददृशुः, ददृशुः, ददर्श, ददृशुतुः, ददृशुः परोक्ष भूतकाल बहुवचन है। क्या क्या महर्षियों ने? ते महर्षिया ददृशुः, देखा। यहां देखा यह शब्द ज्ञान किया इस वाचक है। ददृशु यानी ज्ञान कर लिया। कैसे कर लिया? आगे शब्द है यथावत, यथावत कर लिया, यानी जैसा करना चाहिए वैसा। प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे किया जाता है? यथार्थ किया जाता है ना। यथार्थ ज्ञानम प्रत्यक्ष ज्ञानम, जो देखा वो नहीं है यथार्थ ज्ञान। चंद्र दिखता है, इतना दिखता है हमें, लेकिन वो इतना नहीं है, वो पृथ्वी के 1/4 है, ये यथार्थ ज्ञान है। दिखने में इतना दिखता है, ये यथार्थ प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष तो है, प्रत्यक्ष क्या है? यथार्थ है। चंद्र दिखने में इतना दिखता है, लेकिन पृथ्वी के लगभग 1/4 है, ये यथार्थ ज्ञान। यथावत यानी यथार्थ। आगे शब्द क्या है? ज्ञान चक्षुषा, यहां फिर शब्द आया है। यहां क्या आया है? ज्ञान चक्षु, पहले क्या था? ध्यान चक्षु, दोनों में अंतर है। ध्यान चक्षु, ज्ञान चक्षु। एक में ध्यान लगा दिए, इंद्र के पास जाना है, गए, लेकिन इंद्र के पास से ज्ञान आने के बाद ध्यान नहीं लगाया शास्त्र बनाने के लिए। अब क्या किया? ज्ञान चक्षु से लिया। चक्षु का शब्द का अर्थ आपने पीछे देखा, क्या देखा आपने? उपलब्धि साधनम, देखा? अब यहां उपलब्धि साधन क्या है? ज्ञान, ज्ञान चक्षु है, ज्ञान उपलब्धि साधन क्या है? ज्ञान प्राप्ति के साधन क्या है? प्रमाण। प्रमाण, उपलब्धि साधन प्रमाण है, ज्ञान उपलब्ध साधन। चरक विमान, विमान स्थान अध्याय 8 सूत्र नंबर 33 नंबर का सूत्र विमान अध्याय 8 में बता 267 पेज पे 33 नंबर का सूत्र है। अथ हेतु नाम उपलब्धि कारणम, कारणम और साधनम ये एक दूसरे के पर्याय है। उपलब्धि कारणम, उपलब्धि साधनम, उपलब्धि साधन। हेतु नाम उपलब्धि कारणम, ये उपलब्धि कारण क्या है? साधन क्या है? आगे पढ़ो। तत् प्रत्यक्षम अनुमानम ऐतिह्यम औपम्यम इति एभिः हेतुभिः यद उपलभ्यते तत् तत्वम इति ज्ञानम। तत्त्वम इति ज्ञानम, यानी ऋषियों ने क्या किया? प्रत्यक्ष, ऐतिह्य, अनुमान के आधार पर शास्त्र का निर्माण किया। ते ददृशुः ज्ञान चक्षुषा, उन्होंने प्रत्यक्ष, अर्थोपदेश, अनुमान के आधार पर शास्त्र को देखा, यानी जान लिया। अब कैसे जान लिया वो देखेंगे, लेकिन उसके पूर्व एक आगे का श्लोक हल्का दत्तवान, शिष्य को दत्तवान। सूत्र 30 पहले अध्याय में अथ मैत्री पराः पुण्यम आयुर्वेदम पुनर्वसुः शिष्येभ्यो दत्तवान षडभ्यः। श्लोक नंबर 30 पहला अध्याय, पहला सूत्र स्थान का पेज नंबर 7, जहां से हम गए थे आयुर्वेद अवतरण देख रहे थे, वहां विमान स्थान में गए थे।
अथ मैत्री पराः पुण्यम, सबको मिल गया। अथ मैत्री पराः पुण्यम आयुर्वेदम पुनर्वसुः शिष्येभ्यो दत्तवान। अब शिष्यों को दिया। अथ यानी इसके बाद, शास्त्र जानने के बाद, शास्त्र निर्माण के बाद, अब शिष्येभ्यो दत्तवान, अब शिष्यों को दिया है। पहले अपना अपना शास्त्र निर्माण किया। आपने देखा अष्टांग संग्रह में, ते चक्रिरे स्वे स्वे तंत्राणि चक्रिरे स्थित्यर्थम आयुर्वेदस्य, आयुर्वेद को स्थिर करने के लिए अपने अपने तंत्र बनाए। कश्यप ने बनाया, धन्वंतरि ने बनाया, भरद्वाज ने बनाया, और वो अब शिष्यों को दिया। यानी एविडेंस बेस्ड शास्त्र बनाने की प्रक्रिया इन्होंने पूरी की है, और फिर शिष्यों को दिया है। तब तक नहीं दिया, गड़बड़ नहीं थी उनको, कब दूंगा शिष्य को, कब दूंगा शिष्य को, कब दूंगा शिष्य को। शिष्यों को भी गड़बड़ नहीं थी, पहले शास्त्र का निर्माण किया। उनकी आयुष्य 400 साल की तो थी, सतयुग था, और उनको बढ़ाकर मिल गई रसायन करने से। कुछ तो बड़ा होगा, 400 की जगह 500 तो बड़ा होगा। अब देखिए ना, हम लोग एक जमाना था कि 60 के ऊपर यानी मैक्सिमम समझते थे, 65 तक जाना ही जाने वाला है। अब 80 नहीं, 90 नहीं, 102 जी रहे लोग। इसलिए इन्होंने शास्त्र का निर्माण करने की प्रक्रिया पूरी की है। कैसी की है वो देखेंगे अभी हम, ऊपर से फिर पढ़ूंगा। सूत्र 28। महर्षयाः ते ददृशुः यथावत् ज्ञानचक्षुषा। ज्ञानचक्षु के बारे में देखा हमने, उसकी ठीक ज्ञान चक्षुष शब्द का विग्रह करा, ये सामासिक शब्द है। ज्ञान चक्षु, इसका विग्रह 2 पद्धति से होता है, और दोनों पद्धति से करना आवश्यक है। ज्ञानरूपम चक्षु, ज्ञानाय चक्षु, ज्ञान प्राप्ति का साधन और ज्ञान रूप में मिला हुआ साधन, यानी इंद्र से जो प्राप्त हुआ वो, और फिर प्रत्यक्ष अनुमान के आधार पर, ये दोनों मिलाकर, यानी जो इंद्र से मिला वो ज्ञान, उसका प्रयोग करते हुए आगे जाकर इस तंत्र को निर्माण किया प्रत्यक्ष ऐतिह्य के आधार पर। इसलिए विग्रह भी करना आना चाहिए, नहीं तो हम क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। जैसे उरु स्तंभ, यानी उरु का स्तंभ, ये उरु का स्तंभ नहीं है, ये उरुस्थितेषु स्रोतस्सु दोषाणाम आमस्य श्लेष्मणः च स्तंभः, मेधसः स्तंभः, मेधस्य श्लेष्मणः स्रोतस्सु स्तंभः। मेध का, श्लेष्मा का, आम का उरुस्थान में जो स्रोतस है उनमें स्तंभ होना, यानी घट जाके रेम, इसका नाम उरुस्तंभ है। पैर का स्तंभ यानी उरुस्तंभ नहीं है। दोषाणाम स्तंभः उरुषु, उरुगतेषु स्रोतस्सु, दोषाणाम स्तंभः उरुस्तंभः। ये उसका विग्रह है। ये चरकोक्त है, मेरा नहीं है, चरक का है। इसलिए विग्रह करना भी आना चाहिए। ज्ञान रूपम चक्षु, ज्ञानाय चक्षु। अब इन्होंने कैसे कर दिया, ज्ञान कैसे कर दिया। उस समय अन्य शास्त्रों का निर्माण भी चल रहा था। जैसे योग सूत्र निर्माण हुए,
सांख्य निर्माण हुआ, वैशेषिक तत्वज्ञान हुआ, अन्य शास्त्रों का निर्माण हो चुका था। तो उनमें एक नियम था, सामान्यम च विशेषम च, ये सिद्धांत था उस समय था। सामान्यम च विशेषम च, सामान्य क्या होता है? वृद्धि कारण। विशेष क्या होता है? नाश कारण। सामान्यम च विशेषम च, ये सामान्य क्या होता है? गुण होता है। सामान्य क्या होता है? द्रव्य होता है। सामान्य क्या होता है? कर्म होता है। तो सामान्य से वृत्ति होती है, सामान्य गुण से, सामान्य द्रव्य से, सामान्य कर्म से वृत्ति होती है, और विशेष से ह्रास होता है। ये सिद्धांत उस समय उपस्थित था, एस्टैब्लिश था, वो किसी ने किया था। तो सामान्यम च विशेषम च ज्ञात्वा, ज्ञात्वा का अर्थ मैंने बताया पहले, त्वांतव्य है, एक जानकर दूसरा जाना। खाना खाकर सोना, तो खाकर ये कृत्वा, भुक्त्वा, भोजनम कृत्वा स्वपनम, भोजन करके सोना, ये कृत्वा। सामान्यम च विशेषम च ज्ञात्वा, किसका सामान्य? गुणों का, कर्मों का, द्रव्यों का। सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च ज्ञात्वा, किसका? शरीरस्थ भावों का सृष्टि के साथ। सृष्टि में क्या क्या है? पंचमहाभूत है, आहार है, विहार है, हवा है, सूर्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र है, ग्रह है, ऋतु है, दिन है, रात्रि है, कर्म है, द्रव्य भी है, कर्म भी है, गुण भी है। आने वाले हवा को गुण है, ठंडी हवा है, ग्रीष्म में उष्ण हवा। सूर्य ग्रीष्म में तपता है, शीत में, रात्रि में सौम्य होता है, चंद्रमा सौम्य होता है। इस प्रकार सृष्टि के हर पदार्थ का, हर कर्म का, हर गुण का शरीर के साथ सामान्य विशेष क्या है? पृथ्वी सामान्य किससे है? शरीर के स्थिर धातुओं के साथ। जल का सामान्य किससे है? द्रव धातुओं के साथ। अग्नि का सामान्य किससे है? स्थिर द्रव, इन पदार्थों के उष्ण गुण से है, तीक्ष्ण गुण से है अग्नि का सामान्य। आकाश का सामान्य स्रोतों से, वायु का सामान्य गति से। शरीर में गति चल रही है ना, हृदय स्पंदन हो रहा है, सांस चल रही है, हाथों में गति हो रही है, ये सामान्य है। कर्म का सामान्य है, गुणों का सामान्य है, द्रव्यों का सामान्य। तो सृष्टि के हर पदार्थ का अभ्यास करते हुए कौन किससे सामान्य है, ये जान लिया। क्यों? इसकी आवश्यकता क्या थी? सूत्र 28 बोर होते का? मैं पूछ रहा हूं
कि जो मैं बोल रहा हूँ वो कुछ गड़बड़ बोल रहा हूँ, बोर कर रहा हूँ? नहीं सर, नहीं। वाचू? शुभाशुभ समुत्पत्त आहारस्य विधो. हा. आहार संभवम वस्तू रोगाश्च. सूत्रस्थान 28, चरक संहिता सूत्रस्थान 28, सूत्र क्रमांक 45, पेज नंबर है 181. आहार संभवम वस्तु रोगाः च आहार संभवाः हिता हित अहित विशेषाश्च विशेषः सुख दुःखयोः. पहला वाक्य महत्व का है. आहार संभव वस्तु वस्तु, वस्तु यानी शरीर. ये कैसे है? आहार से. आहार कैसा है? पंचभौतिक है. आहारो पंचभौतिक है. शरीर कैसा है? पंचभौतिक है. रोग कैसे होंगे? पंचभौतिक होंगे. disease producing agent, पैथोजिन, ये कौन है? पंचमहाभूत है. बैक्टीरिया सेकेंडरी है. वायरस, फंगस, माइक्रो सेकेंडरी है. प्राइमरी क्या है? पंचमहाभूतों का असंतुलन, यानी आहार का असंतुलन रोग कारक है. रोगाश्च आहार संभव. चिकित्सा नहीं, यज्जो पुरुष 26 चैप्टर यज्जो वैद्य तज्जोदय. यज्जो दे तज्जो वैद्य खालचं. सर देतो एक मिनिट. श्लोक 29. 29 श्लोक. परापरत्वे कुठला अध्याय कळला? 26 ना. यज्जो आज यज्ञ पुरुष. 25. पेज नंबर 129. येषाम् एव हि भावानां संपत् संजनयेत् नरम् तेषाम् एव विपत् व्याधीन् विविधान् समुदीरयेत्. श्लोक का अर्थ समझ में आया? 29. एक एक शब्द पढ़ो. येषाम् एव हि भावानां, ये शाम कौन सी विभक्ति है? षष्ठी षष्ठी बहुवचन. बहुवचन है. ये शाम भावानां षष्ठी. षष्ठी बहुवचन. ये शाम भावानां संपत. संपत का मतलब संपत यानी अच्छे गुणों से युक्त. संपत प्रशस्त गुण. प्रशस्त गुणों से संपत. येषां हि भावानां संपत संजनयेत. जनयते विद्यर्थ है, धातु है. हलंतता है ना, निर्माण करता है. जन धातु है, निर्माण करना. जननी जनयती थी जननी.
जनयेत निर्माण करता है, येषाम भावानाम संपत, जिन भावों के सद्गुणों के द्वारा शरीर बनता है। किससे बनता है? पंच महाभूतों से बनता है। आगे क्या लिखा है? तेषाम एव तेषाम षष्ठी, तेषाम भावानाम षष्ठी, तेषाम भावानाम विपद विपत, संपत का विपर्य है। संपत यानी उत्तम गुणों का निर्माण, विपत यानी दुर्गुणों का निर्माण। तेषाम विपत व्याधीन विविधान व्याधियों को निर्माण। उदिरेत। येषाम संपत शरीरम संजनयेत, जिन पंचमहाभूतों के उत्तम गुणों से शरीर बनता है, उन्हीं विकृत पंचमहाभूतों से रोग बनते हैं। यानी रोग निर्माण करने वाला कौन है? पंचमहाभूत है। हर समय बैक्टीरिया नहीं है, कुछ अवस्थाएं बैक्टीरिया है। अन्यथा आहार की विकृति, पंचमहाभूतों की विकृति, ये उनके ध्यान में आया था। इसलिए सृष्टि के पंचमहाभूतों का शरीर के साम्य और वैषम्य का ज्ञान किया। कैसे किया? प्रत्यक्ष के आधार पर किया। कैसे किया? अनुमान के आधार पर किया। कैसे किया? उपमान आप्तोपदेश से किया। आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? इन्हें प्राधान्य तौर पर सामान्य विशेष का पहला अभ्यास किया। कौन किसके सामान्य है, कौन किससे विशेष है, कर्म के साथ और इनके साथ, सभी के साथ। ठीक है? तो इनका प्रत्यक्ष ज्ञान उन्होंने किया। अब आप कहोगे प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे होता है? सूर्य ऊष्मा होता है तो दाह होता है ना, ये प्रत्यक्ष है। और ये दाह यदि आपने हमें अधिक समय तक लिया तो शरीर में पित्त वृद्धि होने वाली है। ये अनुमान है, संभव तंत्र युक्ति है। नहीं तो आप गर्म कपड़े क्यों पहनते? अभी ठंडी है ना, आपको पता है, सामान्य है। ठंड गुण है, तीक्ष्ण गुण है, इसका परिणाम शरीर के श्लेष्मा पर होने वाला है, शरीर के रस संवहन पर होने वाला है, शिराओं का संकोच होने वाला है, रोतस का संकोच होने वाला है, स्नायुओं का संकोच होने वाला है। इसलिए शीते शीत सेवनम ये रक्तार्श का हेतु है, हेमोरॉइड्स का हेतु है। शीते शीत सेवनम, यहां कुछ आपको शायद होता है, शायद तगड़ा हो, कुछ नहीं होगा मुझे, लेकिन श्रेयाओं का संकोच होता ही है और रक्त का स्कन्नत्व होता ही है विशिष्ट अवस्था में। इसलिए शीते शीता नाम सेवनम अर्शस्य हेतु। ये सामान्य है। अपने पेपर पढ़ा है 15-20 साल में, 15-20 दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन क्षेत्र में सीएडी, कैड और अस्थमा और हिमिप्लीजिया की प्रमाण बढ़ा है। क्यों?
एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सपोजर टू एक्सट्रीम कोल्ड, ये शास्त्र कहता है हमारा। इस प्रकार सृष्टि के प्रति वस्तु के साथ सामान्य विशेष का अध्ययन प्रत्यक्ष और अनुमान के आधार पर किया। आगे की पंक्ति पढ़िए। सामान्यम च विशेषम च गुणं द्रव्यानि कर्म च पहला अध्याय। समवायम च, ये च शब्द है ना, ये समुच्चय तंत्र युक्ति है, यानी इन सब का अभाव। सामान्यम च विशेषम च गुणं द्रव्यानि कर्म च समवायम च अभावम च ज्ञात्वा, ग्रंथकर्ताओं को अभाव पदार्थ अपेक्षित था, इसलिए क्या कहते हैं, त्यागात विषम हेतु ना, अभाव करो, उनका हेतु का अभाव करो, उपवास करो, अपेक्षित है। च के द्वारा अभाव का दर्शन है। सामान्य विशेषम च गुणं द्रव्यानि कर्म च अभावम च ज्ञात्वा, आगे क्या लिखा है, तंत्रोक्तम तंत्रोक्तम, विधि तंत्रोक्तम यानी तंत्रों का निर्माण किया है। किन्होंने किया है, भारद्वाज, कश्यप, धन्वंतरी आदि। तंत्रोक्तम विधि अस्थिता, विधि, विधि का एक शब्द आपको, विधि शब्द का एक अर्थ ज्ञात है, भोजन विधि, आहार विधि, शयन विधि वगैरह, ये एक अर्थ है विधि शब्द का। इसका और एक अर्थ है, वो आपको मैं बताता हूं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इस तंत्र में व्याधि उपक्रम का विधि और स्वास्थ्य का विधि, तंत्रोक्तम विधिम, विधिम द्वितीय है, कर्म है, तंत्रोक्तम विधिम, और सबसे महत्वपूर्ण शब्द है आस्थिताः। स्थिता शब्द है स्था धातु का पास्ट पार्टिसिपल, कभूधावी। अब अंग्रेजी में उपयोग करते हैं ना पास्ट पार्टिसिपल का, पास्ट टेंस, और शब्द तीसरा पास्ट पार्टिसिपल लगाते हो ना, वर्कड, स्टडीड, वो विशेषण है, ये वो है। स्था, स्थित, बैठा हुआ, ये ज्ञात अर्थ है। दूसरा अर्थ है स्थित का, आस्थितः, यानी आप जामनगर से निकले और यहां पर आकर पहुंचे, आस्थितः, डेस्टिनेशन तक पहुंच गए, आस्थितः। हमारा डेस्टिनेशन क्या था शास्त्र निर्माण का, डेस्टिनेशन था निर्माण करना, सिद्धांतों का निर्माण करना। प्रारंभ किया और सिद्धांत निर्माण में सक्षम हुए, अकम्प्लिशमेंट, टू रीच द गोल। अच्युत शब्द का अर्थ है टू रीच द गोल, एक्सपेक्टेड जो था वो मिल गया। जैसे पीछे आया है, ध्यानम अस्थिता, अपेक्षा क्या थी, ध्यान लगना चाहिए, अस्थिता यानी लग गया। अपने गीता में तीसरे अध्याय में एक श्लोक है, जनकादयः कर्मयोगेन संसिद्धिम आस्थिताः, यानी जनकादि ऋषियों को कर्मयोग से सिद्धि मिली यानी मोक्ष मिला। ये आस्थिता शब्द है। एक ध्येय सामने रखा, प्रयास किया और क्या हो गया,
सक्षम हो गए, दे रीच द गोल। ये समझने में आसान है ना, रीच द गोल, ये परिचित भाषा है ना। सक्षम हो गए यानी निर्माण करने में सक्षम हो गए। क्या निर्माण किया? तंत्रोक्त विधि, स्वास्थ्य के विधि और रोग परिहार की विधि निर्माण करने में सक्षम हुए। विधि निर्माण करने में सक्षम हुए। विधिम अस्थिता, विधिम द्वितीय है। और फिर ये विधि निर्माण करने के बाद अग्निवेश आदि को दिए, तब तक नहीं दिया। अब दिया है। ये विधि क्या है? मैंने ये कहा था आपको पहले कि अवान्तर शास्त्रों का अध्ययन अनिवार्य है, क्योंकि ग्रंथ उस जमाने के है ना। अनेक शास्त्र थे और सबका अध्ययन प्रायः करते थे। किसी भी शास्त्र का अध्ययन करने के पहले व्याकरण, मीमांसा आदि का अध्ययन करते हुए फिर शास्त्र पढ़ते थे। तो मीमांसा शास्त्र में विधि शब्द की व्याख्या है। विधि शब्द का अर्थ है अपूर्वोक्तम वाक्यम, ओ नहीं, पूर्व पहले, उक्त कहा हुआ। अपूर्वोक्त यानी पहले किसी ने कहा नहीं है, ऐसा वाक्य प्रस्तापित कर रहे, इसका नाम विधि है। विच इज अनटोल्ड टिल टुडे, इस विधि। तंत्रोक्त विधिमाश्रित जो पहले किसी ने कहा नहीं था, उन विधियों का वर्णन इस शास्त्र में किया है, पहली बार किया है। और इस विधि को दोबारा जो कहता है उसको व्याख्याश्यामा कहते हैं। व्याख्याश्यामा कहते हैं ना ग्रंथकार, व्याख्याश्यामा, व्याख्याश्यामा। विधियों का निर्माण भारद्वाज ने किया और हम आपको बता रहे हैं। इस प्रकार शास्त्र का निर्माण प्रत्यक्ष, ऐतिह्य, अनुमान, अर्थोपदेश के आधार पर प्रत्येक विधि यानी तत्वज्ञान का सिद्धांत बनाकर प्रस्थापित करते हुए फिर तंत्र को निर्माण किया है। ये मैं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है। यानी ये शास्त्र कैसे बना है? प्रत्यक्ष, ऐतिह्य, अर्थोपदेश, अनुमान के आधार पर अभ्यास करते हुए पहली बार निर्माण किया गया है और फिर वो शास्त्र अग्निवेश आदि को दिया गया है। इस बात को हमें समझना चाहिए, तब जाकर श्रद्धा उत्पन्न होती है। अब आप कहेंगे आप खिंचातानी कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, आप शास्त्र है ये बात को हमको समझाने के लिए उटपटांग प्रयास कर रहे हो। नहीं नहीं, मेरा स्वभाव नहीं है वो। ये आपके शास्त्र में लिखा हुआ है, इसी ग्रंथ में लिखा हुआ है। हम ग्रंथ पढ़ेंगे ही नहीं, कैसे पता पड़ेगा? पढ़ना का अर्थ समझते हो ना, भाषांतर पढ़ते। अब आप इस सूत्र के किसी भी भाषांतर में लिखे पढ़ लीजिए, जो मैंने कहा वो लिखा है। भाषांतर लिखा है। इन ऋषियों ने
ज्ञान चक्षु के साथ आधार पर सामान्य विशेष का अध्ययन करते हुए तंत्रों का निर्माण किया। ये भाषांतर है, स्पष्टीकरण है। आपको समझना है, तंत्र युक्ति के आधार पर समझना है। अब मैंने ये कहा, आप उटपटांग बात नहीं कही, ग्रंथ में है, लिखा हुआ है। जब मैं कहता हूं कि एविडेंस बेस्ड साइंस है, इसलिए कह रहा हूं कुछ शास्त्र कहता है। देखिए, सुश्रुत सूत्रस्थान 34 किसी ने लाया है, नहीं लाया है? सुश्रुत लाया है, सबने लाया। आप थक गए हो तो रुक जाओ, और लगभग 2 घंटे हो गए जी। 12 बज रहे हैं। अजीर्ण नहीं होगा ना? भयानक अजीर्ण। विधि विपरीत ध्यान नहीं करना चाहिए। हाँ? चहा चहा चाय पी लेंगे फिर। सर आता पहले है, चाय पी लेंगे। सर आता है कुठं? श्लोक कौन सा? बता